एक के बाद एक मर्डर, ह्यूमन मीट खाना, पूरे अपार्टमेंट के लोग साइको सीरियल किलर्स, या शायद मेन हीरो बस सब कुछ हेलुसिनेट कर रहा है और हो सकता है वही सबसे बड़ा गधा है। दिस क्वेश्चन इज स्टिल एक्टिव। सो स्ट्रेंजर फ्रॉम हेल या हेल इज अदर पीपल एक ऐसा शो है जो झांटू सीरियल किलर से भरी है। इसमें बीएल टाइप का भी एक एंगल है जो इतना ही है कि आप सह पाओगे, एंड दैट्स द मोस्ट क्रीपीएस्ट। उसका हनी बोलना और हमारा खून खोलना, मतलब एक्टिंग करो तो क्या ही पर्सनालिटी बना सकते हो। यही सेम बंदा दूसरे ड्रामा पे इतना क्यूट बनता है और इस शो में ऐसी एक्टिंग करी कि रियल साइकोपैथ को भी हाई लेवल पे कॉर्टिसोल रिलीज करा सकता है। एंड द पोर लिटिल हीरो जो ऐसी सेम फिक्शन थ्रिलर बुक लिख रहा है, जो चीजें यहाँ अपार्टमेंट में हो रही है, साइकिक है भाई। बट अपार्ट फ्रॉम राइटिंग, जो कि हॉबी है उसकी भी और मेरी भी, वो इस अपार्टमेंट में इसलिए रहने आया है क्योंकि ये जगह काफी सस्ती है। मुझे तो कोई फ्री में रहने दे तब भी ना रहूं। तो अब वो बहुत ही अजीब लोगों से डेली मिल रहा है। कोई पागल है तो कोई सच में पागल, कोई ठरकी है तो कोई डरावना। अब एक के बाद एक नेबर्स गायब होते हैं, जिससे मेहनते पोर लिटिल बॉय को शक तो होता है पर वो स्ट्रगल डेज में है। सो ही डिसाइडेड कि अपना काम बंद था तो भाड़ में जाए जनता। बेचारा डरता तो है पर किसी से कुछ कह नहीं पाता है, पर डेली एक के बाद एक ट्रॉमा लिए कलेक्ट कर रहा था ताकि बाद में सबका गर्दा उड़ा सके। इस शो में दो मेन कैरेक्टर्स है जो बाद में एक हो जाते हैं। अरे दो बदन एक जान नहीं, मतलब दो कैरेक्टर्स एक ही है, कभी दो लोग थे ही नहीं, या शायद था भी तो अब उसका कैरेक्टर इसमें आ गया है। बहुत कंफ्यूजिंग है आई नो, पर खिचड़ी भी कभी कभी सही टेस्ट करती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो पूरा शो तो उतना कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा। एक अपार्टमेंट है जहाँ सबके सब साइको लोग हैं और बाकी लोगों को वो चीप प्राइस में रूम देते हैं, फिर उन्हें डिस्टर्ब करते हैं। जो लोग सबसे पहले रिएक्ट करे या ना भी करे उन्हें मार के खा जाते हैं। पर मेन साइको मूंजू को लिटिल बॉय जोंगू पे इंटरेस्ट आ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी तरह ही हीरो भी छटेल है और अगर ये दोनों मिल गए तो आगे जाके देश को प्राउड फील करा सकते हैं। इसीलिए उसे हर जगह चेस करता है और पोर लिटिल जोंगू के अंदर का आग जलाने की कोशिश करता है, जो एंड में जाके आखिर जली जाता है। बट अब वो पूरी तरह से उसके कैरेक्टर में घुस जाता है, जस्ट लाइक कि वो आत्मा बन के लिटिल जोंगू के अंदर घुस गया हो। अरे कहना क्या चाहते हो? पर अब तक ये कंफ्यूजन दूर ही नहीं हो रहा कि आखिर एंडिंग में हुआ क्या था। मतलब जब हमने देखा तो जोंगू ने मूंजू को मार डाला और साथ ही सबको मारा। सबकी बॉडी मिल गई लेकिन मून का नहीं पता। और फिर रिवाइंड करके हीरो एक गधा है और उसने कभी साइको को मारा ही नहीं, पर एक्टिंग किया कि उसने मारा। शायद हेलुसिनेशन था और वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, पर एंडिंग में उसकी झलक भी दिखाई और वो एक नॉर्मल नॉन गधी पुलिस ने देखा, जो एक नॉर्मल लड़की है, कोई ड्रे ड्रीमर तो नहीं है। अब मेरी थ्योरी बहुत क्लियर तो नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि विलन वो एग्जिस्ट करता है और वो एक साइको भी है, पर सिर्फ वही। बाकी जितने भी लोग या सीन्स है वो सब जोंगू अपने बुक में लिख रहा था। तो ये सब डायरेक्टर ने हमें कंफ्यूज करने के लिए दिखाया है और हमारे दिमाग को चैलेंज किया है कि तुम लोग कितने झांटू हो, तुम खुद देख लो। और हो सकता है बाकी पहले के मर्डर्स मूंजू ने अकेले ही किया हो, या शायद पूरे खानदान ने मिलके किया हो, पर वो सच में पागल थे और मेन सीरियल किलर जो हमेशा जोंगू को मैनिपुलेट कर रहा था वो बस जोंगू को पागल बना रहा था। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, क्योंकि उसने उसकी बुक पढ़ी थी और जोंगू लास्ट में सच में उसकी तरह बन गया और उसके बुक में विलन को एक हीरो ने मारा, वही उसने बस हेलुसिनेट किया। बट लास्ट में वो सच में उसके बुक में लिखी विलन और रियल मूंजू कैरेक्टर में उसने अपने आप को अडेप्ट कर लिया। एक्सप्लेन किया पर मुझे भी खुद समझ नहीं आ रहा कि मैंने आखिर बोला क्या है। बेसिकली हीरो ने बुक में जो लिखा है वही दिखाया है और वो अपने स्टोरी में इतना घुस गया कि वो रियलिटी में भी हीरो बनने के लिए सबको मार डाला। बस इसमें रियलिटी और हीरो का अपना स्टोरी कौन सा है वो आपको खुद खोजना पड़ेगा, पर इतना भी डिकोड करने मत बैठो कि आप डायरेक्टर के ट्रैप में फंस जाओ और रीवॉच पे रीवॉच कर डालो। अब आपको आपके दिमाग की खिचड़ी नहीं करना है तो सब्सक्राइब कर लो, और आप अगर थोड़े इंटेलिजेंट हो तो आपकी थ्योरी क्या है वो कमेंट में क्लियर बताना, एंडिंग क्लियर करना, ताकि हम जैसे गधे लोग थोड़ा रिलैक्स फील कर सके।